हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। तो फिर से वही वीडियो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, टाइटल पढ़ ही लिया होगा। हाँ, मैं इसी टॉपिक पर वीडियोस बनाती हूँ। एक और चैनल जो है वो रिमूव हुआ है, उसका मुझे मेल आया है कि जो चैनल आपने रिपोर्ट किया था, जो वीडियोस आपने रिपोर्ट की गई हैं, उनको रिमूव कर दिया गया है। और जब मैंने अपने रिपोर्टिंग हिस्ट्री चेक की तो मुझे ये दिखाई दिया जो आपको दिख रहा है। और जब वीडियोस पे क्लिक किया तो वहाँ पर लिखा आ रहा है कि ये चैनल जो है वो टर्मिनेट हो गया है। ये एडिटिंग का चैनल था। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो स्ट्राइक मिली थी उस वजह से हुआ है, आपकी रिपोर्टिंग से नहीं हुआ। जो भी है, मुझे कोई क्रेडिट नहीं लेना है। मैंने आपको हिस्ट्री दिखा दिया है, मेरी रिपोर्टिंग हिस्ट्री दिखा दी है, डेट मेंशन है उसके ऊपर, वो दिखा दी है। और मुझे मेल आया था यूट्यूब का, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे भी गया हो, ये चैनल टर्मिनेट हो गया है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हो, इस वजह से मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है एडिटिंग चैनल वालों के पास यही रहता है कि हमारा तो उसकी स्ट्राइक की वजह से गया था। तो जो भी है मुझे नहीं पता, मुझे मेल मिला है, उसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। ये चैनल था, ये 2 जून का स्क्रीनशॉट है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था उस दिन मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, तब इनके इतने सब्सक्राइबर्स थे। अब कितने हुए इतने दिनों में आई डोंट नो। और 315 वीडियोस थी, ठीक है। तो ये चैनल टर्मिनेट हुआ है, इसका मुझे अभी मेल आया है। देखिए, क्रंचिंग चैनल्स मैंने आपको बता ही दिया, हम किसी को नहीं बख्श रहे हैं, चाहे वो एडिटिंग का हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो मोनेटाइज हो, चाहे वो नहीं हो, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो इनएक्टिव हो, डेड हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम सीधा सर्च में डालते हैं स्लेट पेंसिल क्रंच या फिर क्रंचिंग वीडियो जैसे कुछ जो कीवर्ड डालते हैं, जो भी सामने आ जाता है उसको पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर रिपोर्टिंग हमारी शुरू हो जाती है। मैं और मेरी टीम ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना था कि तुम्हारे एक करने से क्या हो जाएगा, तुम्हारी मिनी आर्मी, ये वो बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं नेगेटिव। खैर, वो उनका काम है। तो ऐसा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है ना। छोटे छोटे ये हमारे स्टेप्स हैं, इन्होंने कईयों को लाइन पे ला दिया, वो आपके सामने है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, उन्होंने क्रंचिंग चैनल्स और बना लिए, ये बना लिए, वो बना लिया। तो भाई ऐसा है, बनाने दो, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। वो उनका पर्सनल मैटर है, वो जाने, उनका काम जाने। मेरा रिपोर्टिंग का काम है, वो हम करते जाएंगे। हमें यहीं तो ऑलरेडी बहुत सारे चैनल थे, 2-4 और ऐड हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी टीम को तो रिपोर्ट करनी है, चाहे किसी के 10 हो, चाहे किसी के 5 हो, किसी का 1 भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। चाहे वो एडिटिंग का हो, चाहे वो किसी का पर्सनल हो, या कितने साल पुराना है, या नया खुला है, या 10 सब्सक्राइबर है उसके 5 है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने जो भी वीडियो आएगी क्रंचिंग की, वो इसी तरीके से रिपोर्ट होगी और इसी तरीके से टर्मिनेट होगी। वक्त लगता है चीज़ों के अंदर, है ना। अगर मेरे हाथ में होता कि वो नहीं हो रहा टर्मिनेट, हम डेली रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ कमेंट्स आते हैं। तो ऐसा है, आप ये बात अपने दिमाग में बिठाइए कि अगर मेरे हाथ में होता तो आपको क्या लगता है कि मैं इतने दिन तक इनका ये चलने देती कंटेंट? बिल्कुल नहीं चलने देती। हमारा काम है यूट्यूब को बताना, यूट्यूब को मेल्स करना, यूट्यूब की नज़र में इस कंटेंट को लाना कि ये गलत है, लोग ऐसे ऐसे आपको क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फूल कर रहे हैं, है ना। अब उस पर वो क्या एक्शन लेता है, ये यूट्यूब की मर्ज़ी है। इतने तो पढ़े लिखे हो, बात को समझा करो, ठीक है। अब एक अभी मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा मिसेस ढाका का कि ऐसे ऐसे बोला है आपके बारे में। तो मैंने भी इस वीडियो के लास्ट में जो मेल मैंने, उन्होंने कहा कि वो रिवर्ट नहीं कर रही है, तो मैंने एक मेल लिख भेजा था उनको। उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने ऐड किए हैं, आप देख लीजिएगा मैं रिवर्ट करती हूँ या नहीं करती हूँ। और देखिए, गलती हर इंसान से हो जाती है ना, लेकिन उस गलती से हम सीख लें और उसको भुला करके एक नई शुरुआत करें तो वो गलती मायने नहीं रखती। इस बात को आप अगर समझ जाएं तो उतना बेहतर है। मैंने पहले भी कहा है, क्रंचिंग कंटेंट का कोई फ्यूचर नहीं है, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा, ठीक है। अगर आप मेंटल पीस चाहते हैं तो आप एक अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। सभी क्रंचर से मेरी ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, डिम्पल के लिए कोई एक मैडम हैं या सर है, कौन है मुझे नहीं पता, कमेंट आया था उनका कि आपको वो नहीं दिखाई दे रहा क्या, उसके शॉर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे क्या। आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या कि मैं सबको टारगेट करती हूँ, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं टारगेट करती हूँ, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा? कितनी वीडियोज़ में मैंने बोला है उसको रिपोर्ट करो, वो नहीं दिखाई दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा? देखिए, पैम सिंह रिव्यू की अगर फ्रेंड है डिम्पल, दैट्स नॉट माई कंसर्न, वो मेरा मैटर नहीं है। वो आपस में उनका क्या है क्या नहीं है वो जाने, उनका काम जाने। आई एम सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ।
ना मैं किसी की यहाँ पर वाईटी पर, ना मेरा किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ना मैं किसी की दोस्त हूँ, ना मैंने किसी से आज तक फ़ोन पे बात की है। पूछ लेना आप किसी से भी। मैं यहाँ पे दोस्ती निभाने नहीं आई हूँ, ना किसी के साथ दुश्मनी निभाने आई हूँ। मैं अपने इंडिविजुअलिटी है मेरी, मैं अलग से काम करती हूँ, अपने दम पर काम करती हूँ। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं किसी के साथ मिली हुई हूँ या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किसी के पास है, या हम लोग व्हाट्सएप में ग्रुपिंग करके कुछ प्लानिंग करते हैं, अपलोड करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे लिए सभी क्रंचर्स बराबर हैं। मैं तो कह रही हूँ, उल्टे का मैंने तो रिक्वेस्ट किया था दूसरे क्रंचर्स से भी, जैसे जो अंजलि के सपोर्टर्स हैं वो डिम्पल को हेट करते होंगे, उनका अपना पर्सनल मैटर है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उस हेट का कुछ तो यूज़ होना चाहिए ना। अब तक उसका चैनल डिलीट करवा देना चाहिए था, तुम लोगों को रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। बट काम कहाँ करते हो तुम? तुम्हें भी सुकून मिलता, मुझे भी सुकून मिलता, मेरा एक क्रंचर कम हो जाता और तुम्हारा दुश्मन वो उसका काम तमाम हो जाता, तो तुम्हें वैसे खुशी मिलती। लेकिन तुम ढंग से काम कहाँ करते हो? नहीं करते। इतने सपोर्टर्स हो, एक क्रंचर को नहीं ढा सकते। लानत है तुम्हारे ऐसे सब्सक्राइबर्स पर, जो इतनी गाली गलौज करते हो, इतना बुरा भला बोलते हो, मुझे बोलते हो या किसी और को भी बोलते हो। इतना सा काम नहीं होता तुमसे। कितनी 60,000 थे तुम, उससे ज़्यादा ही होंगे। इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। 1,500-2,000 का सब्सक्राइबर का चैनल है, उसे नहीं डिलीट करा सकते। फिर काय का प्यार है ये, या काय की नफ़रत है? नफ़रत भी ढंग से नहीं होती तुमसे, तो प्यार तो क्या ही होगा ढंग से अपने क्रिएटर से। तो ये गलत फहमियाँ मत पाला करो। दूसरी बात, उन्होंने लिखा कि मैं ये जानना चाहती थी, वो जानना चाहती थी। तो मैडम, मैंने आपको मेल कर दिया कि आपको जो भी जानना है मेल कर दीजिए। मैं सिर्फ मेल के थ्रू ही रिस्पॉन्स करती हूँ। ये जितने भी लोग मेरे चैनल पे आते हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर मैंने कभी किसी को अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हो या व्हाट्सएप पे बात की हो किसी से। नहीं करती मैं। वो मेरा पर्सनल चॉइस है, वो मेरा पर्सनल डिसीजन है। मैं किससे बात करूँ किससे ना करूँ वो मेरी मर्ज़ी है। आप कैसे फोर्स कर सकते हो मुझे कि आप मुझसे बात कीजिए? मैंने आपको मेल डाल दिया कि आपको जो भी करना है आप मेल, जो भी बात आपने देखा होगा, मैं हमेशा कोई बोलता है कि आपसे कांटेक्ट करना, मैं अपनी मेल आईडी देती हूँ सिर्फ। वो मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में इंट्रूड नहीं करने देती किसी को। तो इसमें क्या परेशानी है आपको? वो मेरी चॉइस है। मैं किससे बात करूं किससे ना करूं, कब नहीं करूं, ये कम्प्लीटली मेरी चॉइस है, आपकी नहीं है। उसमें आपको कोई बात करनी आप मेल कर दीजिए, मैंने पहले ही भी बोला था आपको। खैर जाने दीजिए। अब उसमें भी क्लेम्स ये हैं कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो मैं ये क्रंच छोड़ दूं या शुरू करूं। भाई आपकी, देखिए मैंने तो पहले ही कहा है, ये क्रंचिंग चैनल्स तो नहीं चलेंगे, चाहे किसी का हो। आपका कोई स्पेशल नहीं है, किसी का भी हो, नहीं चलेगा। मेडूसा के चैनल जो हैं ऑलमोस्ट डीमोनेटाइज हो गए हैं, जितने भी हैं 2-3 उसने खोल रखे हैं। क्रंच डिज़ायर के दोनों डीमोनेटाइज हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, उन चैनल पर वीडियोस नहीं आती। अब क्यों नहीं आती? पैसे नहीं मिलते तो क्यों डालेगा कोई वीडियो? क्यों अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेगा, है ना? क्यों मौत के मुंह में जाने को तैयार होगा? 1 महीने का टाइम दे दिया होगा यूट्यूब ने, और अगर दोबारा रीट्राई किया होगा तो 3 महीने का दे दिया होगा। ये बातें मैं हर बार बताती हूँ अपने वीडियोज़ में आप लोगों को। अब जो लोग कहते हैं फ़ायदा नहीं होता, कैसे नहीं होता? बंद हो गए ना ये चैनल्स, डीमोनेटाइज हो गए। कितने दिन कंटिन्यू करेंगे डीमोनेटाइज चैनल्स पर ये वीडियोस? धीरे धीरे टर्मिनेट भी हो जाएंगे। फ़ायदा तो कैसे नहीं होता? 2 महीने पहले मैं जब आई थी तब क्या हाल था यहाँ का और अब क्या हाल है, उसमें डिफरेंस देख लीजिए। और ये छोटे मोटे जो क्रंचर्स चैनल खोल रहे हैं ना, इनके भी बंद हो जाएंगे, टेंशन मत लिया करो। जितना टाइम चैनल खुल रहे हैं ना, उतना ही टाइम बंद भी हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो। और स्पेशली एक पर्सन के लिए मैंने कल परसों एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, तो वो मेल मैं यूट्यूब की तरफ से आया हुआ था, वो मैंने आपको शो किया है। जया पांडे के चैनल बैक टू बैक इसीलिए टर्मिनेट हुए थे क्योंकि उनका फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। आप लोग क्या करते हो, एडिटिंग वालों को परमिशन दे देते हो कि मेरे वीडियोस डाल दो, ठीक है। अब आपके चैनल 2-3 बार हमने टर्मिनेट करवा दी, ठीक है। यूट्यूब के पास आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन की जो आईडी बनती है वो है। अब जब भी कोई भी वीडियो रिपोर्ट होती है तो वो उससे मैच हो जाती है, तो वो ईजिली उसके ऊपर क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, ह्यूमन रिव्यू करते हैं। ह्यूमन रिव्यू करते ही आपको पता ही है, ईंट पत्थर खा रहे हो तो कौन सा ह्यूमन होगा? वो कहेगा हाँ हाँ स्वादिष्ट है, कोई आप जैसे ही कहेगा, है ना। वहाँ पर ये जो हैं वो पाइका वाले नहीं बैठे हैं, है ना। हेल्दी पर्सन बैठे हैं वहाँ जो जॉब कर रहे हैं, तो वो तुरंत कांटा मार देते हैं आपके चैनल्स पे।
तो ये जितने भी चैनल बैक टू बैक टर्मिनेट हो रहे हैं, और अब आप सोच रहे हो कि जैक अब क्यों नहीं हुआ, तो अब हमने छोड़ रखा है। मैंने कहा इसको एक बार छोड़ दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नज़र में नहीं। आज मैं अगर बोल दूँ ना कि जय के ऊपर रिपोर्टिंग शुरू कर दो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर चैनल टर्मिनेट हो जाए, इतना श्योर हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स उसके चैनल डिलीट हुए थे, तो फेस रिकॉग्नाइजेशन है यूट्यूब के पास में। और करने दो एडिटिंग इन चैनल्स को, ये सबके ऊपर लागू होती है। और मैं और मेरी टीम हर किसी को रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो एडिटिंग वाला हो या कोई क्या। हमें इतना टाइम नहीं है कि हम देखें कि ये एडिटिंग का है या किसी का है ना। हमें कंटेंट से दिक्कत है, चाहे वो एडिटिंग का हो चाहे कुछ ही हो। और ये अवेयरनेस वाले भी कान खोल के सुन लो भाई, तुम लोगों की भी 1-2 वीडियोज़ पड़ी हैं, उसको डिलीट कर लो। फिर मत कहना कि हम तो अवेयरनेस वाले थे और हमारा भी चैनल टर्मिनेट हो गया। हो सकता है किसी का भी, मैं पहले ही बता दूँ। ये जो तुम मिट्टी दिखा दिखा करके जो वीडियोस बनाते हो, थंबनेल्स लगाते हो ना, ये बंद कर दो ये चीज़ें। क्योंकि मेरी टीम के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो देखें कि वीडियो के अंदर क्या है, अवेयरनेस हो रही है या नहीं हो रही, है ना। म्यूट करके रखते हैं वो लोग और दनादन रिपोर्टिंग पे फोकस करते हैं। तो तुम्हारा भी लाइन में आ गया ना, तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ। और कुछ लोगों ने जो बाद में अवेयरनेस करनी शुरू की है, पहले उनके क्रंचिंग के वो सोच रहे हैं व्यूज़ हैं, पड़े हैं, अनलिस्ट कर देते हैं या प्राइवेट कर देते हैं, तो भाई तुम्हारा भी चैनल डेंजर में है, क्योंकि रिपोर्टिंग उस पर भी हो चुकी है। तो ध्यान रख लो, अपना अपना चैनल बचाना है, जिसको बचा लो। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ सबको, जहाँ मिट्टी दिखेगी वहाँ रिपोर्टिंग होगी, सीधी सी बात है। चाहे वो स्टॉक वाली वीडियोज़ हो, चाहे वो ईटिंग वाली हो, चाहे कुछ ही हो, हर वीडियो पे रिपोर्ट जाएगी। अब आप सोच रहे हो क्लीनिंग वाली पे भी येलो डॉलर नहीं आता, तो आता है, ठीक है ना। पूछ लेना जिनके आए हैं उनसे, उन पे भी रिपोर्टिंग हो रही है। और ये चैनल, ये देख लीजिए, ये मेरे मेल का स्क्रीनशॉट है। इसमें अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अभद्रता उनके साथ किया है या उनको अच्छे से जवाब नहीं दिया है, तो भाई ऐसा है, वो आप जाने, आपका काम जाने। मैंने बता दिया था उनको, अच्छे से मेल का रिप्लाई भी किया था। अब किसी के नहीं समझ आती, दिमाग में बात घुसती नहीं है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस कंटेंट के ख़िलाफ़ मैं डे 1 से हूँ और डे लास्ट तक मैं यहीं रहूँगी, जब तक ये एक चैनल टर्मिनेट नहीं हो जाता। ये कंटेंट पूरी तरह से यूट्यूब से बैन करके जाऊँगी मैंने बता दिया आपको, फुल एंड फाइनल। ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना किसी से यहाँ पर मैं दोस्ती निभाने के लिए आई हूँ। जीने मरने के वादे टाइप्स नहीं है मेरा ऐसा स्वभाव। तो जो क्रंचर्स है ना, ये लाइन उनके लिए जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, है ना। आप क्रंच खुद कर रही हैं, तो आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो क्यों कर रहा है, उसका चैनल क्यों चल रहा है, उसका क्यों चल रहा है। सबके जाएंगे धीरे धीरे। जब आपका नहीं गया था ना, तो आपको भी ऐसे लगता था कि मैं तो हमेशा ही रहूँगी, ऐसे ही मेरा चैनल चलता रहेगा। ये गलतफहमी तब आपको थी, आज बाकी लोगों को है जिनके चल रहे हैं चैनल। वो भी जैसे आज आप जिस स्टेज पे है ना, उसी स्टेज पे आने वाले हैं। वेट करो, ज़रूर आएंगे। वक्त लगता है लेकिन आएंगे ज़रूर। तो आई होप मैंने सबके सवालों के जवाब अपने इस वीडियो में दे दिए होंगे। फिर भी किसी को अगर लगता है कि मैं पार्शलिटी करती हूँ, तो ये आप जाने, आपका काम जाने। मैं जो बोलती हूँ मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप क्या सोचते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैनल टर्मिनेशन की न्यूज़ के साथ में। और तब तक कोई क्वेरीज़ हो तो कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी वीडियो में मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगी। तब तक कीप रिपोर्टिंग एवरीवन। मैं बार बार बोलती हूँ, सबको रिपोर्ट करो। शॉर्ट्स है तो शॉर्ट्स को करो, वीडियो है वीडियो को करो, सबको करो। चैनल मोनेटाइज है नहीं है, 10 सब्सक्राइबर है, 5 है, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंटेंट जाना चाहिए, बस मेरा मकसद सिर्फ ये है। और स्क्रीनशॉट में उन्होंने लिख रखा था कि ऐसा क्या हो गया कि वो इनके खिलाफ़ है। तो भाई ऐसा है, किसी भी पढ़े लिखे इंसान से पूछ लीजिए, ये लिखाना बहुत गलत है। मैं टीचर एजुकेटर हूँ, है ना, एजुकेशन से डिपार्टमेंट में हूँ। छोटे छोटे बच्चों पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो मैं डेली देख रही हूँ। इसलिए मैंने ये जंग का ऐलान किया है और मैं करूँगी। क्यों? क्योंकि बच्चे भारत का भविष्य है। भारत ही की क्या, हर कंट्री का भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं। और मैं अपने देश का भविष्य इस नर्क में जाते हुए नहीं देख सकती। सिंपल सी बात है। मुझसे जो बन पड़ेगा, जैसा बन पड़ेगा, मैं अपनी आखिरी दम तक ये कोशिश जारी रखूँगी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। आई होप मैंने आपकी जो भी क्वेरीज थी उसका आंसर दे दिया हो।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप रिपोर्टिंग क्रंचिंग चैनल्स, कीप रिपोर्टिंग फ्रेंड्स। ओके बाय, टेक केयर।